और अक्षय तृतीय के साथ साथ परशुराम जी जयंती है। ये ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह है। ये ब्राह्मणों के पूरी मानवता के लिए, एकता के लिए है, पूरे समाज के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। जैसे पहले था, अनंत था, अब अनंत नहीं है हमारे रिसोर्सेज। तो अब उल्टा काम हो रहा है आपका, अब लगाया जा रहा है काटने की जगह, और ऊपर वाले हैं वो सब देख। तो आपको मैं सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ सुना देता हूँ। बलि बांधव प्रभु बाढ़ो सो तनु भरन न जाई, उभय गरी महदी नहीं सात प्रदीक्षिन धाई, अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जे संशय कुछ फिरती बारा। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और यहां पर अक्षय तृतीया बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। हमारे साथ कुछ यहां पर प्रबुद्ध जन है, उनसे बात करेंगे। अक्षय तृतीया का आयोजन हो रहा है, अक्षय तृतीया को कैसे आप मना रही हैं? बड़े छात्र यहां पर हवन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी आप? सबसे पहले तो सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सबसे ख़ास बात आज हम सभी के लिए कि आज परशुराम जयंती है, तो उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और अक्षय तृतीया के साथ साथ परशुराम जी जयंती है। ये ब्राह्मणों के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव की तरह है। और यहाँ पे जो भी बच्चे इकट्ठे हुए हैं वो अपने किसी अलग विचारों से नहीं, सिर्फ एक इसको सेलिब्रेट करने के लिए है। ये ब्राह्मणों के पूरी मानवता के लिए, एकता के लिए है, पूरे समाज के लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। क्योंकि परशुराम जी ने हमेशा जो है धर्म के लिए ही कार्य किया है, और ये धर्म की नीति के लिए ही कार्य किए जा रहे हैं। आज ये जितने भी छात्र आप देख रहे हैं, ये उस पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिसको आप सब अपनी अपने घरों से दूर है, अपनी अपनी जगहों से दूर है। तो ये सब अपना एक उत्साह जो है, एक संगठित जो है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी अपना पर्व मना रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्यपूर्ण कोई कार्य है। और ये शांतिपूर्वक छोटी यात्रा है जिसकी परमिशन लेके की जा रही है। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है। अब इन्होंने परमिशन कैंसिल क्यों कर दी गई है, जबकि ये शांति। ये एक बड़ा सवाल है कि जब आप अपना पर्व मनाते हैं तो उसको भी राजनीतिक रंग दे दिया जाता है। अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब जो भी कभी भी क्षय होने वाली वो चीज़। एक सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो अक्षय तृतीया है, हमारे पास कितने धर्म गुरु हैं, कितने संत हैं, कितने महापुरुष हैं जो हर दिन हमें उसके आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। अक्षय तृतीया पर क्या संकल्प आपका रहेगा? अक्षय तृतीया आज भगवान परशुराम का जो भगवान विष्णु के रूप में छठा अवतार है, और अक्षय तृतीया का जो त्यौहार है ये एक बहुत अद्भुत त्यौहार है। ये भगवान परशुराम को लेकर भी नहीं है, किसानों के लिए भी आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के दिन किसान अपने खेत में जाके हल जोत के और श्री गणेश करके और अपनी खेती का काम प्रारंभ करते हैं। इसलिए बहुत ऐतिहासिक दिन है सबके लिए। और ऐसा उत्सव एक जाति और एक धर्म के लिए नहीं है, सबके लिए आनंदपूर्वक दिन है आज। और ये आज जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में यह कार्यक्रम शायद पहली बार आयोजित हो रहा है, तो ऐसे उत्सव को राजनीतिक रूप नहीं देके और सब जन के लिए होना चाहिए, और इसकी इजाज़त देनी भी चाहिए। इससे सद्भावना बढ़ेगी, सद्भावना घटेगी नहीं। सद्भावना बढ़ेगी, यही एक इसका उद्देश्य है। आप कैसे देखते हैं आज पूरा जो युवा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं यहाँ पर हवन कर रहे हैं, और हवन जो यज्ञ करना है वो पूरे वातावरण को, पूरे समाज को, उसकी मंगल कामना के लिए किया जाता है। किस तरह का आयोजन है, क्या कहेंगे आप? ये एक तरह से भगवान परशुराम राम जी के अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं। जहाँ हम भगवान परशुराम को देखते हैं, वो कोई एक समाज विशेष भगवान नहीं है, भगवान को सब मानते हैं। ये यात्रा एक सामाजिक यात्रा है। भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है, इस उपलक्ष्य में यात्रा रखी गई है। कुछ राजनीतिक कारणों से इसमें विघ्न डाली जा रही है, लेकिन वो कुछ समय में वह भी दूर हो जाएगी। चलिए, भगवान परशुराम की जो यात्रा यहाँ निकालेगी, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरह पे यहाँ पर युवा लगे हुए हैं। पहले बताया ये गया था कि परमिशन दे दी गई थी कि भगवान परशुराम की यात्रा यहाँ के जो छात्र हैं वो निकालेंगे, लेकिन बाद में मना किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो हनुमान मंदिर है वहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है। आप कुछ जानते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? परशुराम जी भगवान विष्णु के छठे अवतार थे, जो कि उनकी वीरता और
योग्यता, क्षमता, मर्यादा का जो है प्रशंसा पूरा वर्ल्ड करता है, पूरा विश्व करता है। ये कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग चारों युगों में जो है भगवान परशुराम को मतलब पूजा जाता है। भगवान विष्णु के अवतार थे, कुछ लोग राम का भी अवतार बताते हैं भगवान परशुराम अगर को। हम अक्षय तृतीया की बात करें तो कहते हैं कि ये बड़ा शुभ दिन होता है, जल का संरक्षण, जल चढ़ाया जाता है जल को। तो आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो जल संरक्षण की है, पर्यावरण की है। इसको, इस त्योहार को कैसे जोड़ सकते हैं आप? सर, सबसे बड़ी चीज़ है कि जल संरक्षण तो सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। जिस तरह से आज हमारे जल में बीओडी और सीओडी की मात्रा बढ़ती जा रही है, कानपुर में जो है 300 फीट तक की पानी पीने योग्य नहीं है। आज दिल्ली में भी जो है लोग आरओ वाटर पीना शुरू कर दिए हैं। जल संरक्षण पहले हमारे जो पूर्वज हुआ करते थे तो वो त्योहारों के माध्यम से अब पीपल की पूजा, जल की पूजा, इस तरह से करके गंगा का संरक्षण, यमुना का संरक्षण जब करते थे। चलिए, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि यमुना का संरक्षण, यमुना के जल को शुद्ध करना, और आप चुनाव चल रहा है वो भी एक राजनीतिक मुद्दा होना चाहिए। अक्षय तृतीया पे अगर ये युवा यही कहें कि हम उनको वोट डालेंगे जो यमुना को साफ करने की गारंटी देगा, क्योंकि यमुना की गारंटी कोई नहीं दे रहा है। आज अक्षय तृतीया पर भगवान परशुराम को हम नमन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। आपने एक पूरी संकल्प यात्रा, शोभा यात्रा निकालने की बात कही। करण जी, क्या सोचकर आपने निकाली है, क्या संदेश आप इस यात्रा के जरिए देना चाहते हैं? भगवान परशुराम सबके हैं और कोई जाति विशेष कभी नहीं थे, और यहाँ पर जब सबके ही भगवान है तो हमारा यही मानना था कि यहाँ पर यात्रा निकाली जाए और एक ही अम्ब्रेला टर्म के अंडर में लोगों को यहाँ पर एकत्रित करा जाए। यहाँ पर मोटिव कभी ये नहीं था कि कोई पॉलिटिकल है या कुछ भी दूसरा एजेंडा है। सिंपल हम लोग तो भावना जो हमारे भगवान के प्रति है सिर्फ वो व्यक्त करना चाह रहे थे। तो कुछ मॉडल कंडक्ट हैं, उनकी भी गलती नहीं है, पर शायद उसके कारण यात्रा वगैरह तो नहीं निकल पाई है। पर हवन डेफिनेटली हमारा मेन पर्पस यही था, एंड हवन में इतने सारे लोग एकत्रित हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये एक अम्ब्रेला टर्म के आज आकर के और परशुराम जी के जो वाचन है उसको समझ पाए हैं। अच्छा, मुझे आप एक चीज़ ऐसी बताइए कि परशुराम जी की वो सीख जो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं और दूसरों के लिए। डिसिप्लिन, जितने डिसिप्लिन परशुराम जी थे, जो जीवनचर्या जो उन्होंने दिया है, जो आज्ञा अपने पिता की उन्होंने मानी, या जो उसमें भी धर्म को बिल्कुल पकड़ करके वो चीज़ चले, अपने आज्ञा मानते हुए भी अपनी माँ के लिए भी उन्होंने जो करा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम प्रेरित हैं। बहुत खूब, कितनी बड़ी बात कही है कि संतुलन, और जीवन में संतुलन होना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमारे साथ कुछ दूसरे भी छात्र हैं, एक बात कही थी कि ये संतुलन, ये जो अमीरी और गरीबी का संतुलन बिगड़ रहा है, पर्यावरण का भी संतुलन दिल्ली में बिगड़ रहा है, क्या देखते हैं, क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए? संतुलन के सुधार करने के लिए सबसे पहले इंसान को खुद से सोचना चाहिए। ऐसा लोग सोचते हैं कि अगला कर लेगा। अगर हम अपने घर से शुरुआत करें, संरक्षण करना शुरू करें तो बहुत बेहतर हो सकता है। जैसे कि हम लोग संरक्षित करने के लिए सोलर पैनल लगा ले, जिसके वजह से पॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, और हम लोग को पानी संरक्षित करें बारिश का और उसको इस्तेमाल करें अपने दिनचर्या में। उसको अब नहाए तो वो पानी चला जाए पौधा में, तो इस तरह से संरक्षित करके हम अपने वातावरण को बेहतर बना सकते हैं और इससे हमारा आने वाला भविष्य बेहतर हो सकता है, बेहतर होता है। देखिए कितना बड़ा संकल्प परशुराम के आज के दिन अक्षय तृतीया पर लिया गया है। चलिए जी बताइए, क्या नाम आपका? वंदे मातरम। मेरा नाम देवांग गुप्ता है। अच्छा गौर जी, क्या करते हैं आप? जी मैं लॉ फैकल्टी के अंदर सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ फिलहाल। अच्छा, आज ये हवन यज्ञ हो रहा है भगवान परशुराम के बारे में, क्या संकल्प ले रहे हैं आप? क्यों मनाया जाता है ये आप जानते हैं? जी मुझे बहुत अच्छे से तो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि भगवान परशुराम जी जो कि खुद में अवतार माने जाते हैं विष्णु जी के, उनकी जयंती है, उनके जन्म दिवस है, तो इसलिए हम मनाते हैं ये त्यौहार। अच्छा, आप ये बताइएगा कि एक दो तरह की धाराएं चल रही हैं। चुनाव की बात हम आज नहीं आपसे करेंगे, लेकिन पूरे विश्व के सामने, मानवता के सामने बड़ा संकट है। जल का संकट है, वायु प्रदूषण का संकट है, दिल्ली तो बहरी हो गई है, गूंगी हो गई है। आप मानते हैं ऐसा? ये आपका कहना है मेरा? नहीं, मेरा सवाल है ये कि दिल्ली दिल गूंगी हो गई है, बहरी हो गई। देखिए ना बेतरतीब सड़क क्या हो रहा है, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं और हम सपना दे देते हैं कि दिल्ली को नंबर 1 बनाएंगे। देखिए जब तक संविधान है ना, दिल्ली का कुछ बिगड़ेगा नहीं, और संविधान हमारा इतना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और
इतनी कमाल चीज़ें संविधान अगर आप पढ़ेंगे ना आपको मज़ा आएगा। और कभी दिल्ली का संतुलन या किसी भी राज्य का संतुलन नहीं बिगड़ेगा जब तक हमारा संविधान जिंदा है, और संविधान को कोई मार नहीं सकता, ये मैं आश्वासन देता हूँ। आपने कहा संविधान हमारी आत्मा नहीं मार सकता। मेरा सवाल आप शायद समझे नहीं। दिल्ली में जो वायु प्रदूषण हो रहा है, दिल्ली में जो यातायात अतिक्रमण हो रहा है, बेतरतीब तरीके से दिल्ली बढ़ रही है, मैं उस पर जानना चाहता हूँ। आप कह रहे हैं दिल्ली में पॉल्यूशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को अगर हम रिलेट करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, गाड़ियों से पॉल्यूशन बढ़ता है। अब यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है बट एट द वेरी सेम टाइम पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग उसका कारण है। अब उसको कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने पहले ऑड इवन रूल लगाया था, अगर आपको रिमेंबर है, और नया भी चीज़ें लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आगे की चीज़ें देखते हुए, अब हालात देखते हुए, अभी चुनाव जैसे सर पे हैं, तो अगर मैं इस चीज़ के बारे में कुछ कहूँगा हो सकता है कुछ गलत मूवमेंट चल जाए। अब तो आप कौन डर रहा है? अब तो ऐसे ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं, जो जितना तीखा बोले उतना बड़ा नेता। देखिए, मीठी छुरी से नेता बना जाता है, तीखी से नहीं। दिल की बात कही और प्रेम की बात कही, और यही एक सबसे बड़ा है। क्या नाम आपका? नेता बनना चाहोगे या क्या बनना चाहोगे? यहाँ नेता बनने की तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ नेता बनने, यहाँ अभी परशुराम नेता जन्मोत्सव, ये पहली बात। क्वेश्चन ये मीडिया का आप जैसे पूछ रहे हैं नेता की, यहाँ नेता कोई पॉलिटिक्स नहीं खेली जा रही है। यहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है हमारे परशुराम जी का, तो ये क्वेश्चन तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। चलिए, होना नहीं चाहिए, मैंने इसलिए पूछ लिया क्योंकि चुनाव है, शायद नेता, और नेता बनना तो बड़ा गर्व का विषय है भाई। हर कोई चाहता है, सारी ताकत संविधान ने नेताओं को ही दी हुई है, तभी तो वो नेता बनना चाहते हैं। हाँ, वो बात तो ठीक है आपकी, पर जो टाइम यहाँ पे अभी चल रहा है उसकी ज़्यादा आप परशुराम जी के बारे में आप बताइए, क्या यात्रा है, क्या संकल्प आपका? जी, हम अपने परशुराम जी, जैसे आप मानते हैं कि जो हमारे विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं परशुराम जी, तो उन्हीं की एक आज जो छोटी सी हम एक भव्य सी यात्रा निकालेंगे ताकि हम अपने समाज को जागरूक कर सकें और लोगों को जागरूक कर सकें कि अपने यहाँ पे आएँ, और एक मतलब वो अभी भी हमारे बीच में जिंदा हैं परशुराम जी। ये हम उन बड़ी बात कही, जागरूक करना ही इस यात्रा का मकसद है। क्या नाम आपका? जी, सूर्यांश शुक्ला। अच्छा सूर्यांश, मुझे ये बताइए, आज परशुराम जयंती मनाई जा रही है, हम उनको याद कर रहे हैं, और ये जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या संकल्प, क्या सोचकर ये यात्रा निकाली जाएगी कि समाज को हम बेहतर बनाएं, खुशहाल बनाएं? जी, परशुराम जो हैं वो भगवान श्री हरि नारायण के जो हैं अवतार रहे, अंश हैं उनके, और उनका जो है उद्देश्य एक ही रहा कि वो उन धर्म की स्थापना बनी रहे पृथ्वी पर। उन्होंने जो है 31 बार जो है क्षत्रिय विहीन करी जो है धरती, और वो इसलिए करी क्योंकि धर्म की जो है हानि हो रही थी यहाँ पे। हमारा भी यही मकसद है कि हम लोगों को धर्मपरायण रहने हेतु जागरूक करें। परशुराम जी से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि आपको शास्त्र एवं शस्त्र दोनों से ही धर्म की रक्षा करनी है। बहुत बड़ी बात कही है, शास्त्र में भी निपुण होना है और शस्त्र चलाने में भी होना है। और परशुराम अगर दो धाराएं, एक धर्म और एक अधर्म, परशुराम ने अधर्म का नाश किया है, जो सबसे बड़ी बात है। क्यों, आप मेरी इस बात से सहमत हैं? परशुराम जी ने अधर्म का विनाश किया है। जैसे आप लोग जानते हैं कि परशुराम जी चिरंजीवी हैं, आज भी वो हमारे साथ इस युग में प्रकट हैं और इसी स्थान पे रहते हैं। जैसे कि सहस्त्रबाहु का मर्दन किया था परशुराम जी ने, ऋषि जामदग्नि के पुत्र थे, और उन्होंने 33 बार क्षत्रिय विहीन धरा को किया था। हमको परशुराम जी से यही सीखना चाहिए कि हम धर्मपरायण रहें, हिंदुत्व के लिए कार्य करें, और अपने धर्म पूर्वक, निष्ठापूर्वक, संकल्प पूर्वक अपने देश धर्म पे जो भी आँच आने वाली है उसके लिए डट कर खड़े रहें। डट कर खड़े रहे, क्योंकि धर्म हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, और इसी धर्म को अपने जीवन में उतारने का एक प्रयास यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया है। जी आइए, आप बोलना चाहेंगे कुछ? चलिए, कुछ छात्र हैं जो इस चीज़ पर बात नहीं, लेकिन हम ले चलते हैं वहाँ पर, एक उस पर भी हम आपसे बातचीत कराएंगे। जी कुछ बोलेंगे आप? बताइए, क्या नाम आपका? पहले तो शिवम ओझा मेरा नाम है, और भगवान परशुराम जी के विषय में एक बहुत बड़ी बात बताना चाहूँगा। जैसे कि हम सभी लोगों में एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग है कि वो सिर्फ भगवान परशुराम जी जो हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों के ही गुरु हैं। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा, पहली बात तो ये एक मिथ की तरीके से है
कि वो हम भगवान परशुराम जी जो हैं वो सिर्फ ब्राह्मणों के गुरु हैं, वो सभी जगत के गुरु हैं। और दूसरी चीज़, उनकी माता जो थी वो क्षत्रिय थी और उनके पिता जो थे वो ब्राह्मण थे। तो इस बिहार पे देखा जाए क्यों उनके पास में इतना बाहुबल है, सिर्फ यही रीज़न है कि उनको आज तक कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ। आज भी वो अपनी तपस्या में लीन हैं, आज भी तपस्या कर रहे हैं। कल्कि का जो अवतार होने वाला है उस अवतार तक के लिए आज भी वो तपस्या कर रहे हैं। तो यही चीज़ें हैं। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जैसे हम कहते हैं कि परशुराम जयंती, तो मैं परशुराम जयंती नहीं संबोधित करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि परशुराम जन्मोत्सव संबोधित करूँ, क्योंकि जो हमारे भगवान परशुराम जो हमारे आराध्य हैं वो अजर अमर है। अजर अमर है। बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि ये परशुराम का जन्मोत्सव है, वो अजर है और अमर है। चलिए आपको जहाँ पर हवन हो रहा है वहाँ पर लिए चलते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में परशुराम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात करेंगे। परशुराम जो जन्मोत्सव है मनाया जा रहा है, क्या संकल्प लेकर आए हैं? संकल्प ये लेके आए हैं कि हमारे जो इतने महत्वपूर्ण भगवान हैं उनको आज की जनरेशन भूलती जा रही है, तो उनको याद रखने का काम किया जा रहा है यहाँ पे जी। अच्छा, मुझे एक सवाल का मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले जैसे हम यज्ञ करते थे, जंगल काटना, लकड़ी काटना एक यज्ञ होता था, आज वृक्ष लगाना एक यज्ञ है, क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, इसको कैसे देखती हैं आप? उसमें क्या रोल आप निभाना चाहती हैं और क्या देखना चाहती हैं? पौधे, पशु, पक्षियाँ, देखिए सब वो भगवान का बनाया हुआ है। तो जैसे पहले था अनंत था, अब अनंत नहीं है हमारे रिसोर्सेज, तो अब उल्टा काम हो रहा है आपका, अब लगाया जा रहा है काटने की जगह, और ऊपर वाले हैं वो सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। क्या नाम आपका? किनिका वत्स। अच्छा, किनिका वत्स हैं आप। किनिका जी, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने यज्ञ किया है, आपका क्या संकल्प है? सबसे बड़ी चुनौती आज मानवता के सामने क्या है? मेरा संकल्प ये है कि हम लोग धर्म के सहारे से और जो पर्यावरण को है, वो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है कि डेली इतने सब व्हीकल्स जाते हैं, उनसे कार्बन इमिशन होता है, उन सब चीज़ों को किस तरीके से रोका जाता है। तो पुराना जो टाइम था उस समय भी यज्ञ हवन वगैरह किए जाते थे ताकि हमारे पर्यावरण का शुद्धिकरण हो, हवा की शुद्धि हो। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे जो कार्बन इमिशन है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से इसी संकल्प से हमने यज्ञ हवन किया है। अच्छा, भगवान परशुराम से क्या सीख मिलती है, क्या सीखा जा सकता है? परशुराम से जो जिस तरीके से मैं अभी लॉ कर रही हूँ, परशुराम से एक यही सीख मिलती है कि हमारा जो गोल है उसके लिए हमें कॉन्टिन्यूस रहना चाहिए और उनकी तरह जो उनकी चेष्टा है उनकी तरह अड़िग रहना चाहिए। दृढ़ निश्चय हमेशा हमें अपने मन में रखना चाहिए। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि आपका लक्ष्य जो भी हो उसके प्रति दृढ़ रहना, अड़िग रहना, ये बड़ी बात है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। आप, मैं देख रहा था आप यज्ञ में शुरू से ही आहुति डाल रही थी। जी 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 बिल्कुल। क्या कहेंगे आप जन्मोत्सव पर? परशुराम जन्मोत्सव हम सबके लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है और ऐसा है कि लोग इसे एक जाति विशेष से जोड़ते हैं, पर जैसे भगवान श्री राम हैं हमारे लिए भगवान परशुराम भी वैसे ही है। विष्णु भगवान के छठे अवतार है, उनका भी पूजन उसी प्रकार से होना चाहिए जैसे बाकी भगवानों का, बाकी देवी देवताओं का हम लोग करते हैं। इसीलिए हम लोग आज इतनी भारी संख्या में यहाँ पे एकत्रित हैं। ये विचार कैसे आया कि हम भी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाएंगे, क्योंकि कुछ एक वर्ग जो है पहले परमिशन दी और बाद में नहीं दी? ऐसा है कि हम लोग पिछले साल सुंदरकांड पाठ का भी यहाँ पे आयोजन किए थे इसी प्रांगण में, तो अगर सुंदरकांड पाठ हो सकता है हम लोग द्वारा तो इस साल परशुराम जन्मोत्सव भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं हम लोग मैक्सिमम यहाँ पे लॉ के विद्यार्थी है, तो परशुराम जी जो है भगवान परशुराम न्याय के प्रतीक माने जाते हैं, तो हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात है कि हम उनका पूजन कर पा रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे कहूँगा कुछ सुंदरकांड की कोई चौपाइयाँ का गायन हो सकता है क्या? आप गा सकती हैं क्या? आइए, आप सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ गा सकती हैं क्या? आइए कृतिक, कुछ गा सकती हैं आप? कोई चौपाई याद है आपको? मानस की ही चौपाई कोई है याद? देखिए याद तो नहीं है और गला भी बैठा हुआ है, तो आप कृपया किसी और से पूछिए जो हमसे जो जस्टिस कर पाए उस चीज़ को। तो देखिए, एक
जन्मोत्सव पर, परशुराम जन्मोत्सव पर यहाँ पर एक उत्साह है, उल्लास है। आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी, आप सुंदरकांड की चौपाई। हाँ जी 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 प्लीज। तो आपको मैं सुंदरकांड की कुछ चौपाइयाँ सुना देता हूँ। बलि बांधर प्रभु बाढ़ो सो तनु बरन न जाई, उभय गरी महदी नहीं सात प्रदीक्षिन धाई। अंगद कहाँ जाऊँ मैं पारा, जे संशय कुछ फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक पटही की मिस वही करना। कहाँ रीझपति सुन हनुमाना, का चुप सादी रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम काजी लगे तो अवतारा, सुनता ही भयों पर्वताकारा। कनक बरंतन तेज बिराजा, मानो अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करी 12 लीलई नागव जल दिखारा। सहित सहाय रावण मारी, आनव यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछो सोही, उसे सिखावन दीजा मोहि। इतना करहूँ तात तुम जाहि, सीता ही कहीं सुधी प्रभु सुनाई। तब तब बदन पैटियों आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कवने जतन देहि न जाना, ग्रसस न मोहि कहो हनुमाना। जोजन भरि तहि बदन पसारा, कपितन दुगुन विस्तारा। 16 जोजन मुक्त तुरंत पवन सुत 32 भयो। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, ता सुदून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तय आनंद कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। बदन पैटि पुनि बाहर आवा, मांगा बिदा ताहि सुर नावा। मोहि सुरंज ही लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा। इतना ही सुनाना चाहूँगा। बहुत खूब, बहुत गौरव। कहते हैं कि नाम जपत चारों दिशा। जब आप किसी नाम का जप करते हैं, उसका नाम स्मरण करता है, और सुंदरकांड की जब चौपाइयाँ जब गाई जाती है, तो पूरा वातावरण जो है वो भी मंगलमय हो जाता है। इसी संकल्प के साथ यहाँ पर परशुराम जन्मोत्सव मनाया गया है। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी राय जरूर देखिएगा। मुझे मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ दीजिए अनुमति, और आप बने रहे ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।